हेलो फ्रेंड्स, सो क्लास 10th आज हम लोग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पढ़ेंगे और इसके पोएट हैं ऑगडेन नैश, है ना। देखिए, ये एक बैलेड पोएम है। बैलेड वो पोएम्स होती हैं जो लॉन्ग नरेटिव होती हैं और इसमें कोई ना कोई स्टोरी होती है, ठीक है। तो इसमें स्टोरी किसकी है? ब्लिंडा और उसके पेट्स की, है ना। चलिए हम लोग स्टोरी को पोएम को स्टार्ट करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। Blinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Rielo Trulio little pet dragon. तो ब्लिंडा जो है वो एक छोटे से सफ़ेद कलर के घर में रहती है और उसके साथ एक ब्लैक कलर का छोटा सा किटन भी है, किटन यानी बिल्ली का बच्चा, एक ग्रे माउस भी है छोटा सा और एक येलो डॉग भी है और एक रेड कलर की लिटिल वैगन भी है। वैगन हम उसको कहते हैं उस गाड़ी को, उस कार को जिसमें हम अपने सामान को लोड करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। बेसिकली इसमें क्या होता है, पीछे का जो हिस्सा होता है वो खुला हुआ होता है और आगे आप बैठ नहीं सकते हैं, है ना। और उसके साथ साथ उसके पास सच में एक छोटा पेट ड्रैगन भी है, ठीक। इसमें देखिए इस पोएम की राइमिंग स्कीम AABB है ना। और इसमें देखिए रिपीटेशन हुआ है वर्ड किस चीज़ का, लिटिल का, बार बार लिटिल वर्ड रिपीट हुआ है। ऑक्सीमोरन का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे पेट और ड्रैगन, ये देखिए दोनों आपस में एकदम अपोजिट हैं। एक ड्रैगन जो होता है वो पेट नहीं होता है, पालतू नहीं होता है, वो काफ़ी क्या होता है, वायलेंट टाइप का होता है ना। तो लेकिन यहाँ पे दोनों को अपोजिट मीनिंग को एक साथ रखा गया है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। अब यहाँ पे उसके सारे पेट्स का नाम बताया गया है। देखिए ब्लैक किटन का नाम क्या है, इंक है। जो माउस है उसका नाम ब्लिंक है और जो येलो डॉग है उसका नाम मस्टर्ड है। क्योंकि मस्टर्ड क्या होता है, एक फ्लावर होता है ना सरसों, उसकी तरह वो भी एकदम येलो है, तो इसलिए उसका नाम उसने मस्टर्ड रखा हुआ है। और जो ड्रैगन है वो इतना कॉवर्ड है कि उसका नाम उसने कस्टर्ड रखा है। कॉवर्ड यानी डरपोक, और कस्टर्ड आप सब जानते हैं एक स्वीट डिश होती है जिसको बनाना और खाना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे उसको कस्टर्ड नाम इसलिए दिया गया है कि वो भी इतना ही आसान है उसको खाना, ठीक है, मतलब उसको बहुत ही हल्के में लिया गया है ड्रैगन को, है ना। तो ये ग्लिंडा और उसके सभी पेट्स का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद अगर लिटरेरी डिवाइसेस या पोइटिक डिवाइसेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर डॉग को मस्टर्ड से कंपेयर किया गया है ना। तो यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया गया है और अल्ट्रेशन भी है इसमें, क्योंकि कस्टर्ड और कावर्ड दो वर्ड्स यहाँ पर रिपीट हुए, यानी कि जा साउंड, सॉरी का साउंड, ठीक। फिर रिपीटिशन किसका हुआ है, लिटिल वर्ड का। थर्ड स्टैंजा देखिए। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस चिमनी फॉर अ नोज एंड रियलो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। जो कस्टर्ड ड्रैगन का नाम है ना कस्टर्ड, तो उसका यहाँ पे पूरा देखिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके जो टीथ हैं बड़े बड़े और शार्प हैं, काफ़ी नुकीले होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा ना, जो भी इस तरह के एनिमल्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं आगे के काफ़ी शार्प होते हैं। तो ड्रैगन के तो सारे ही टीथ बहुत शार्प होते हैं, है ना। और उसके जो टॉप होता है पीछे का हिस्सा, उस पर देखा होगा आप लोगों ने इस तरह के स्पाइक्स बनी होती है ना, नुकीले टाइप की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांटे, कांटे लगे होते हैं, लेकिन वो कांटे नहीं होते हैं, वो उसकी स्किन ही उस तरह की इतनी होती है। और फिर उसके नीचे जो उसकी पीठ का जो हिस्सा होता है उस पर स्केल्स बने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे चौकोर चौकोर से खाने टाइप के बने होते हैं। तो वो काफ़ी कड़े और हार्ड होते हैं, है ना, उनको शल्क भी कहा जा सकता है हिंदी में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्रोकोडाइल की जो पीठ होती है उस पर भी होते हैं। जो आपके ये रेप्टाइल्स होते हैं मोस्टली उनकी पीठ पे इस तरह के शल्क बने होते हैं, है ना। और इसके माउथ को क्या कहा गया है, फायर प्लेस। फायर प्लेस यानी अंगीठी है, जहाँ पे भी हम आग लगाते हैं, आग जलाते हैं, उस चीज़ को फायर प्लेस कहते हैं, यानी आग का जगह। तो उसके माउथ को किससे कंपेयर किया गया है, फायर प्लेस से। और उसकी नोज को चिमनी से कंपैरिजन किया गया, यानी कि जब उसके मुंह से आग निकलती तो उसकी नोज से धुआं निकलता है, तो वो चिमनी हो गई। और उसके जो टोज हैं यानी जो पैर के नाखून है वो कैसे हैं, बिल्कुल खंजर की तरह, नाइफ की तरह एकदम शार्प हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे ये स्टैंजा पढ़ने पे एक इमेजरी क्रिएट हुई ना, इमेजिनेशन हमारे आया ना कि हाँ एक जो ड्रैगन है वो किस तरह का दिखता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लें तो इस सिमिली का यूज़ किया गया है, क्योंकि ड्रैगन के माउथ को किससे कंपैरिजन किया गया है, फायर प्लेस से, है ना। और देखिए मेटाफर है क्योंकि उसकी नोज़ को चिमनी कहा गया है।
यहाँ पे लाइक चिमनी नहीं कहा गया, उसकी नोज चिमनी कहा गया, ठीक है, तो मेटाफर का यूज है। नेक्स्ट स्टैंजा पर आ जाइए। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, है ना। तो ब्लिंडा यहाँ पे देखिए इन सभी की नेचर, इनकी ब्रेवरी के बारे में बताया गया कि जो ब्लिंडा है, जो गर्ल है, वो इतनी ज़्यादा ब्रेव है, इतनी ज़्यादा ब्रेव है कि उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, ग्रुप ऑफ बियर्स से। बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब है कि जितने बहादुर एक भालुओं का झुंड होता है, उतनी बहादुर अकेली ब्लिंडा है, उसमें इतना ज़्यादा बहादुरी, ब्रेवरी भरी हुई है ना। और इंक और ब्लिंक इतने बहादुर हैं कि वो शेर का भी शिकार कर सकते हैं, उसको भी घुटने टेकने पे मजबूर कर सकते हैं, इतने बहादुर हैं इंक और ब्लिंक, है ना। एक माउस और एक किटन इतने बहादुर हैं कि शेर को भी घुटने टेकने पे मजबूर कर दें। और जो मस्टर्ड है वो इतना ब्रेव है जितना एक टाइगर गुस्से में होता है। जब टाइगर शिकार करने जा रहा होता है तो कितना ब्रेव होता है, तो उतना ही ब्रेव कौन है, मस्टर्ड। लेकिन कस्टर्ड बहुत ही कवर्ड है और वो हमेशा एक सेफ प्लेस के लिए रोता रहता है कि हमको एक ऐसी सेफ प्लेस दे दीजिए जहाँ पे हम सुकून से बैठे रहें। देखिए यहाँ पे केज का मतलब पिंजरा नहीं है, यहाँ पे केज से मतलब है नाइस सेफ, केज से मतलब है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वो बिल्कुल सेफ रह सके, उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, है ना, हर्ट ना कर सके। राइमिंग इसकी मैंने बताया ना, पूरी पोएम में ए बी बी है, ठीक है। और इसमें अल्ट्रेशन का यूज हुआ है, देखिए फर्स्ट लाइन में ब्लिंडा ब्रेव बैरल बियर्स, ठीक है, बी साउंड का रिपीटेशन हुआ है। और इसमें सिमिली का यूज है जहाँ पे ब्लिंडा और मस्टर्ड की ब्रेवरी को कंपेयर किया गया है। ब्लिंडा की ब्रेवरी का कंपैरिजन ग्रुप ऑफ बियर से किया गया है ना, और मस्टर्ड की ब्रेवरी का टाइगर से, ठीक है। थर्ड स्टैंजा पर आइए। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे र्यूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। They all sat laughing in the little red wagon at the Riolo Trulio cowardly dragon, है ना। टिकल्ड मीन्स होता है गुदगुदी लगाना। तो जो ब्लिंडा है वो क्या करती थी, ड्रैगन को बहुत ही बेदर्दी से गुदगुदी लगाती थी, और जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड ने उसका मजाक उड़ाते थे उसको परसिवल कहकर। परसिवल एक राजा था, एक सम्राट था, जो समझा ये जिसके बारे में ये समझा जाता था कि वो बहुत ही ब्रेव है। लेकिन उसने क्या किया, जब वॉर हो रही थी, जब युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, तो वो वहां से पीठ दिखा के भाग आया, है ना। जो बहादुर होते हैं, ब्रेव होते हैं, वो कभी भी लड़ाई के मैदान में पीठ दिखा के नहीं भागते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इसको क्या कहते थे, परसिवल, कहने तुम भी उसके ही कायर हो जितना परसिवल था, ठीक है। और ये सभी वो जो लिटिल रेड वैगन है उसमें बैठकर इसका ड्रैगन का मजाक उड़ाते रहते हैं। ड्रैगन का नाम कस्टर्ड है, तो ये लोग क्या करते थे, बैठकर कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे। अब देखिए इसमें जो फोर्थ लाइन में रियलो ट्रूलियो है, ये बार बार रिपीट हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन भी है। और एल्यूजन का यूज हुआ है। एल्यूजन तब होता है जब हम किसी इंसान या किसी प्लेस का रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ पे परसिवल का रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है क्योंकि इन लोगों ने कस्टर्ड को परसिवल कहा है। परसिवल एक इंसान था और कस्टर्ड क्या है, ड्रैगन क्या है, वो एक एनिमल है ना। तो एनिमल को अगर हम किसी से और कंपेयर करेंगे किसी इंसान से, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन तब भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पर आते हैं। ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंड सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, इंक एंड मस्टर्ड रूटली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, है ना। गिगल्ड मीन्स होता है ना खूब हंसना। तो ब्लिंडा जो है वो इतना हंसती है, इतना हंसती है कि पूरे घर को हिला डालती है, मतलब एकदम घर को हंस हंस के सर पे उठा लेती है। और ब्लिंक जब हंसता है तो कैसी आवाज निकलती है, वीक की आवाज निकलती है ना। और जब कस्टर्ड जब भी रोता है सेफ रहने के लिए, तो इंक और जो मस्टर्ड है वो उससे बहुत ही रूडली उसकी एज पूछने गए, तुम कितने साल के हो जो इतने बड़े होके भी अभी भी तुम्हें रोना है, तुम सेफ प्लेस के लिए रो रहे हो, तुम्हें तो बहादुर होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए हमारी तरह। तो इस वे में वो उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज का, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे लुक अराउंड, म्यूच cried ink and oh cried Blinda, for there was a pirate climbing in the window,
देखिए विंडा यहाँ पे विंडो का कहा गया है, तो ये ब्लिंडा के साथ इसको राइमिंग करने के लिए विंडा लिखा है पोइट ने, ठीक है। ये विंडो है, विंडो यानी खिड़की। पायरेट आपको पता है समुद्री डाकू को कहते हैं, समुद्री लुटेरे को, ठीक है। तो अचानक उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी और मस्टर्ड ने एक शार्प आवाज़ निकाली। होता है ना डॉग्स कैसे तेजी से एक आवाज़ निकालते हैं, वो भौंकते नहीं है वहाँ पर, वो एक होता है कि गले से उस तरह की आवाज़ निकलती है लाउड, तो वैसी आवाज़ उसने निकाली और वो सब चारों तरफ देखने लग गए। और जो इंक है वो भी धीरे धीरे म्याऊं कर रहा है। और ब्लिंडा जो उसने क्या निकाला आवाज़, ओह, क्योंकि वहाँ पर एक पायरेट था जो विंडो से चढ़कर ऊपर आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैनोसेंस है ना, जब हम कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ करते हैं, जैसे सडनली सडनली, यहाँ पे रिपीटेशन है ना, दे हर्ड अ नस्टी साउंड, तो सडनली सडनली और ऐसे यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंस का यूज़ है। यहाँ पे आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि एल्ट्रेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा पर आ जाइए। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. है ना। अब सबको पता है ये पिस्टल क्या होती है, एक गन होती है। तो जो उसके दोनों हाथ में, लेफ्ट और राइट दोनों हाथ में पिस्टल्स हैं, और उसने अपने दांतों में से बीच में एक खंजर पकड़ा हुआ ऐसे दबा रखा है ना, ब्लेड उसका। और उसकी जो दाढ़ी है, बियर्ड है, वो ब्लैक है, और उसका जो एक पैर है वो नकली है, यानी कि वो लकड़ी का बना हुआ है। और इससे ये साफ पता चलता है कि उसके जो इरादे हैं वो नेक नहीं है, यानी कि वो किसी ना किसी को यहाँ पे हार्म पहुँचाने के लिए ही आया है, किसी अच्छे काम के लिए यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अल्ट्रेशन का यूज़ हुआ है बियर्ड और ब्लैक में, ठीक है। इसके साथ साथ इमेजरी भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पायरेट के अपीयरेंस के बारे में इतने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हमारे माइंड में उसकी एक इमेज बन जाती है। 9 स्टैंजा पर आइए। Glinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. ठीक है। तो अभी तक तो ये लोग इतने बहादुर बन रहे थे, लेकिन जैसे ही पायरेट को देखा तो ब्लिंडा डर के मारे पीली पड़ गई और उसने हेल्प हेल्प चिल्लाना शुरू कर दिया। और जो मस्टर्ड जो डॉग है वो भी हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया है। और जो इंक है, किटन है ना, उसने भी घर के एकदम जो किनारे जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे दौड़ लगा दी कि अपने आप को कैसे किसी तरह से बचाएं। और जो माउस इंक है उसने सीधे माउस होल यानी कि जो चूहे का बिल होता है उसमें सीधे दौड़ लगा दी ताकि वो अपने आप को बचा ले, ठीक है। रिपीटेशन यहाँ पे देखिए हुआ है यूज हेल्प हेल्प का। फिर स्टैंजा 10 पे आ जाइए। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. ठीक है। स्नॉर्टिंग मीन्स होता है नाक से आवाज़ निकालना, धुआं निकालना, ठीक है। क्लैटर क्लैंक का मतलब होता है जब बहुत सारी हार्ड चीज़ें आपस में टकरा रही हूँ। और जैंगलिंग स्क्रीम का मतलब होता है जब बहुत सारी चीज़ें एक के ऊपर एक गिर रही हूँ, है ना। और देखिए रॉबिन जो है वो एक बर्ड होती है जो कि वॉर्म पे यानी कीड़े पे बहुत तेज़ी से झपटती है। आपको पता है ना बर्ड्स का जो क्या होता है फूड, वॉर्म्स होते हैं यानी कीड़े होते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि लेकिन जो कस्टर्ड है वो मुंह से जैसे एक इंजन आवाज़ निकालता है उस तरह से मुंह से आवाज़ निकालते हुए धुआं निकालते हुए उसके ऊपर झपटा, किसके ऊपर, पायरेट के ऊपर। और उसने अपनी आयरन जैसी पूंछ को इस तरह से पटका जैसे लग रहा हो कि लोहे से लोहा टकराया हो, इस तरह की आवाज़ आई, है ना। और काफ़ी सारे सामान गिरे पड़े जब वो पायरेट पे एक रॉबिन की तरह, जैसे रॉबिन चिड़िया अपने से कीड़े पे से झपटती है, तो जब वो उसके ऊपर झपटा तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो भारी भारी ऑब्जेक्ट्स थे वो आपस में टकरा टकरा कर गिरने लगे, तो अजीब सा ही वहाँ पे नॉइस होने लगा, है ना। अब देखिए इसमें सिमिली का यूज़ हुआ है, जो ड्रैगन की आवाज़ है उसका कंपैरिजन इंजन के साउंड से किया गया है ना। और इमेजरी का भी यूज़ किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम हमारे माइंड में एक इमेज आ जाती है कि ड्रैगन ने किस तरह से उसके ऊपर अपना अटैक किया, है ना, किसके ऊपर, पायरेट के ऊपर। तो एक माइंड में क्रिएट होता है ना कि हाँ वो इस तरह से उसके ऊपर झपटा, उसने अपनी पूंछ को इसे ज़मीन में पटकी और सामान गिरने पड़ने लगे। अच्छा सिमिली का यूज़ देखिए यहाँ पर भी हुआ है जब उसने अपनी टेल को
पटका, आयरन आयरन के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया गया उसका पूंछ का, टेल का, और उसके साथ साथ जो रॉबिन बर्ड से भी इसका कंपैरिजन किया गया है ना। देखिए जहाँ जहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है ना पोएम में, देखिए लाइक एन इंजन फर्स्ट लाइन में, फिर सेकंड लाइन में देखिए टेल लाइक आयरन्स, और फोर्थ लाइन में लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। पता है इतनी ठंड लग रही है ना, जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही है, अजीब से बर्ड्स निकल रहे हैं, पैर मेरे एकदम सुन हो रहे हैं ठंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम लोग, 11th स्टैंजा। द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडास ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit, है ना। गैप्ड मीन्स होता है ना जैसे एकदम भौचक्का होकर, एकदम हैरान परेशान होकर मुंह खुला हुआ किसी को देखते रह जाना। तो वो इतनी शॉकिंग तरह से किसको देख रहा था, ड्रैगन को देख रहा था, और ड्रैगन ने क्या किया, वो उसको पूरा खा गया। गॉबल्ड मीन्स होता है बहुत ही तेजी से किसी को पूरा कच्चा निकल जाना, खड़ा खड़ा निकल जाना, है ना। तो ड्रैगन ने ये काम किया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पायरेट जो था वो बहुत ही शॉक्ड होकर ब्लिंडा के ड्रैगन को देख रहा है, और उसने अपनी पॉकेट से गन्स निकाली और उसके ऊपर फायर किए 2 बुलेट्स। लेकिन आपको पता है ड्रैगन पे बुलेट्स का कोई असर नहीं होने वाला है ना, उसकी स्किन जो है इतनी हार्ड होती है, तो उसके ऊपर उन बुलेट्स का कोई असर नहीं होता है। अब वो एक ही झपट्टे में कस्टर्ड जो है वो पायरेट जो था उसको पूरा का पूरा खा गया, निगल गया, काम खत्म। अब लिटरेरी डिवाइस की अगर बात करें तो इसमें देखिए अल्ट्रेशन का यूज हुआ है गल्प्ड एंड ग्रॉग में, जी साउंड का रिपीटेशन है ना, और इसमें इमेजरी भी यूज हुई है क्योंकि एक्शन और रिएक्शन को यहाँ पे बताया गया है। फिर 12th स्टैंजा पर आ जाइए। ब्लिंडा इम्प्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोर्न फॉर हर पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड अ ड्रैगन दैट एट द पायरेट। इम्प्रेस्ड मीन्स होता है ना गले लगाना, मॉर्न मीन्स होता है दुख मनाना, शोक मनाना, तो कोई भी पायरेट की मौत पे दुखी नहीं है। विक्टिम मीन्स क्या होता है, जिसके साथ कोई चीज़ बुरा हुआ है, कुछ घटित हुआ हो बुरा। ग्ली मीन्स होता है डिलाइटेड, गैरेट मीन्स होता है डांस्ड। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ब्लिंडा जो थी उसने खुशी से ड्रैगन को गले लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड क्या कर रहा है, उसको खुशी से चाट रहा है। डॉग्स की आप लोगों ने देखा है ना हैबिट होती है, वो क्या करते हैं जब बहुत खुश होते हैं तो अपनी जबान से चाटना शुरू कर देते हैं, तो वही काम मस्टर्ड कर रहा है। और कोई भी उस पायरेट के लिए, जो पायरेट जो मर गया, जो विक्टिम बन गया ड्रैगन को, उसके लिए कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी रो नहीं रहा है। और इंक और ब्लिंक भी खुशी से ड्रैगन के चारों तरफ डांस कर रहे हैं क्योंकि उसने पायरेट को खाकर इन सभी की जान बचाई है ना। ठीक है, तो क्योंकि अब इन सभी की जान बच गई है तो इसीलिए ये लोग बहुत खुश हैं और खुशी से क्या कर रहे हैं, कस्टर्ड को गले लगा रहे हैं, उसको थैंक यू बोल रहे हैं। इसमें देखिए लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक डिवाइस की बात करें तो अल्ट्रेशन का यूज हुआ है ग्ली एंड गाइडेड, तो यहाँ पे जी साउंड का रिपीटेशन हुआ है ना। 13 स्टैंजा देखिए। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव if I had not been flustered. And up spoke Int and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said I quite agree, and everybody is braver than me, है ना। तो जब वो लोग उसको थैंक यू बोल लिए और अपना प्यार उसके लिए दिखा लिया, तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि फिर से वो बदल गए, उन्होंने अपने माइंड को फिर से चेंज कर लिया है, और वो उनको याद आ गया कि हम लोग किस तरह से कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे, उसको कावर्ड कहते थे, और अब हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो सडनली क्या हुआ, उनका जो माइंड है वो बिल्कुल चेंज हो गया और वो वापस अपनी तारीफ करने लगे। तो मस्टर्ड ने क्या कहा कि मैं तुमसे 2 गुना ज़्यादा ब्रेव होता अगर मैं घबरा नहीं गया होता, कन्फ्यूज नहीं हो गया होता। फ्लस्टर्ड मीन्स होता है ना घबरा जाना, कन्फ्यूज हो जाना, समझ में ना आना कि क्या सिचुएशन हो गई अचानक से, ठीक। और सेम बात इंक और ब्लिंक भी कह रहे हैं कि हम तुमसे 3 टाइम्स ज़्यादा ब्रेव हो सकते थे अगर हम भी कंफ्यूज नहीं होते। तो कस्टर्ड कह रहा है कि हाँ मैं आप सबसे एग्री करता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो सभी मुझसे ज़्यादा ब्रेव हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं 14th स्टैंजा। Glinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her yellow Trulio little pet dragon.
Glinda is as brave as a barrel full of bears, and ink and blink chains line down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. ठीक है, तो इस पूरी पोएम में, सॉरी इस स्टैंजा में, पूरी पोएम का जो पीछे का स्टैंजा था वो रिपीट हुआ है कि जो ब्लिंडा है वो अभी भी उसी वाइट हाउस में रह रही है अपने पेट्स के साथ, और जो कस्टर्ड है वो बहुत डरपोक है। यहाँ पे फिर से सारी चीज़ों का रिपीटेशन किया गया, तो वो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस से अगर बात करें तो यहाँ पर फिर से रिपीटेशन हुआ है, पूरे स्टैंजा को रिपीट किया गया है ना। देखिए, इस पोएम के थ्रू पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जो रियल में ब्रेव होते हैं वो कभी भी अपनी बहादुरी का बखान नहीं करते हैं, अपने अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते हैं, वो सिचुएशन आने पे खुद को प्रूव कर देते हैं। अभी तक क्या था, स्टार्टिंग से हम लोगों ने पोएम में पढ़ा कई स्टैंजा तक किसकी बहादुरी बताई जा रही थी बार बार, ब्लिंडा की, उसके जो अदर पेट्स हैं जैसे इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, है ना, इन सभी को खूब प्रेस किया जा रहा था कि ये सब बहुत ब्रेव है, बहुत ब्रेव है। और कस्टर्ड को क्या कहा जा रहा था, ड्रैगन को क्या कहा जा रहा था कि वो बहुत कॉवर्ड है। लेकिन जब रियल सिचुएशन आई तो किसने ब्रेवरी दिखाई, ड्रैगन नहीं दिखाई, बाकी सब तो डर के मारे भाग गए, है ना। तो पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग होते हैं ना कि हमेशा अपनी बहादुरी का बखान कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कहने से ही बहादुर हो गए। और कभी कभी अगर एक बार को हम ये भी मान लें कि कस्टर्ड सच में बहुत कॉवर्ड था, डरपोक था, जो ड्रैगन था, तो कभी कभी ये भी होता है, सिचुएशन ऐसी आती है कि जो डरपोक होता है वही सबसे ज़्यादा बहादुरी का काम कर जाता है ना। चलो हम मान लेते हैं कि जो बाकी सारे थे कस्टर्ड के अलावा सभी बहुत बहादुर थे, लेकिन जब सिचुएशन आई, परेशानी आई, तो किसी ने बहादुरी दिखाई नहीं। तो इसलिए झूठा दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, डाउन टू अर्थ होकर रहना चाहिए, और जब ज़रूरत है तो अपने आप को प्रूव कर देना चाहिए, है ना। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्लिंडा के कितने पेट्स थे, उनके नाम क्या थे, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे तो। फिर ये पूछा जा सकता है कि जो ड्रैगन था वो हमेशा सेफ प्लेस के लिए क्यों रोता रहता था। फिर इमेजरी का इसमें किस तरह से यूज़ हुआ है, पोएटिक डिवाइसेस, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है ना। तो पोएट ने किस तरह से इसमें पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया इस पोएम में, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो इस पोएटिक डिवाइस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अगर इस पोएम में से आते हैं क्वेश्चंस तो पोएटिक डिवाइसेस पक्का आने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है इसमें, है ना। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ ये पूछा जाएगा कि इस पोएम के थ्रू पोएट ने क्या कहने की कोशिश की है। तो मैंने बताया ना कि बढ़ा चढ़ा के बातें की गई अदर पेट्स और ब्लिंडा के बारे में, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, लेकिन रियल जो ब्रेव था वो कौन था, कस्टर्ड ही था, ड्रैगन ही था। तो आप लोग इसको 2-4 पॉइंट्स में लिख दीजिएगा और रिपीट मत करिएगा अपने सेंटेंसेस को, है ना। और ये देखिएगा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पैसेज वाइज लिखा करिए, ताकि टीचर्स की नज़र तुरंत ही आपके आंसर पे पड़े। और ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूरे पूरे चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आएंगे, है ना। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय।